बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पेशावर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। मनसूबे खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागज़ीर हो चुका है। उन्होंने कहा है कि कौमी सलामती हुकूमत की अवलीन तरजीह है, लिहाजा दाखिली खारजी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जामिया हिकमत अमली अपनाई जा रही है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। दहशतगर्दी के नसूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए रियासत पुरज़म है और सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी से मुकाबला करना होगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि पंजाब अगर तरक्की करता है तो दीगर सूबे तरक्की नहीं करते, तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं, लिहाजा मुल्क इसी वक्त तरक्की करेगा जब तमाम सूबे तरक्की करें। कराची गुल प्लाजा में फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकारों की कार्रवाइयां जारी, जहां 2 फ्लोर्स को क्लियर कर दिया गया है। कराची के जिला जनूबी के डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी कोसू ने बताया कि आग से मुतासर होने वाले गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर को क्लियर कर दिया गया है। डीसी ने बताया है कि दूसरे और तीसरे फ्लोर में दाखिले की कोशिश कर रहे हैं, कटर की मदद से ग्रिल काट रहे हैं। जावेद नबी कोसू के मुताबिक रात मजीद 2 लाशें मिली हैं, जिसके बाद आग से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 26 हो गई, जबकि लापता अफराद की तादाद 81 हो गई है। कुछ नाम 2 दफ़ा शामिल हैं। फिलहाल 74 लापता अफराद की तस्दीक हुई है। दूसरी जानिब पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि अब तक 20 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई हैं। 14 लाशों के नमूने हासिल कर लिए गए हैं और 14 में से 7 लाशों की शिनाख्त मुकम्मल हो चुकी है। 7वीं लाश की शिनाख्त कौमी शिनाख्ती कार्ड के जरिए मुमकिन हुई। कोयटा वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया गया है। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर जारी बयान में सरफराज बुगटी ने कहा है कि गुड गवर्नेंस और मेरिट के ज़रिए से ही हम बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियों का इजाला करके इनको रियासत के साथ जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए हमने बलूचिस्तान काबीना के इजलास में 2 नए डिवीज़न पशीन और कोह सलेमान बनाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही मजीद डिवीज़न और इस्लाह बनाने पर भी काम जारी है। सरफराज बुगटी ने मज़ीद कहा कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया गया है। मुख्तलिफ लोगों ने मिसिंग पर्सनस के इशू पर सिर्फ से सियासत चमकाई, रियासत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया और वोट हासिल करने की कोशिश की। हमने पहली दफ़ा इसका हल निकाला है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास मुजतबा अफराद से तफ्तीश के लिए कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद है। अब लापता अफराद का इल्ज़ाम रियासत पर नहीं डाला जा सकेगा। नई दिल्ली भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान दिफाई ताल्लुकात, तजारत और LNG के मुआहदे हो गए। बुध को मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान मुख्तसर दौरे पर भारत पहुंचे, जहां इनका इस्तकबाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात में दोनों मालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात, तजारत और LNG के मुआहदे हुए हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने बताया है कि दोनों मालिक ने अगले 6 साल में 2 तरफ़ा तजारत $200 अरब तक पहुँचाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसके अलावा UAE से 5 लाख मेट्रिक टन LNG की भारत फ़राहमी के 10 साला मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इमाराती सदर और मोदी ने दिफाई और तजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़। सईद इंटरनेशनल हस्पताल, मियारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर इन द हार्ट ऑफ G11 इस्लामाबाद। 0331 111 0675।